तो अभी लिख देना। नहीं तुम। हाँ वहाँ एब्सेंट डाल देती है ना वो। ऐसा उल्टा है। नहीं तो बोलेंगे कि जा रहे हो कि नहीं जा। हाँ ओके। हाँ पेरेंट्स, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो आ नहीं रहे थे और उनके पेरेंट्स जो हैं बाद में। उनको लग रहा था। सो अब इसको थोड़ा सा और ऑप्शन देते हैं। मैं एक्चुअली में यहाँ पे। हाँ उसका काम खत्म हो गया पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का। पूरे टाइम ज़रूरत नहीं थी उसकी। एक्स और सेलेक्ट करते जाएंगे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे। ड्राइवर अवेलेबल है तो हमें इसको डालना पड़ेगा यहाँ पे कोई वैल्यू। अच्छा हमने लाइव पेंट यूज़ किया था ना इसको। लाइव पेंट में एक सिचुएशन है कि जब आप लाइव पेंट बना लेते हैं उसके बाद आपको उसको मतलब फिर से एक्सपेंड करना पड़ता है। तब आप उसके अंदर कोई भी ज्योमेट्री के अंदर जा सकते हैं। और एक्सपेंड करने के बाद भी इसको वो करना पड़ता है, ग्रुप अनग्रुप करेंगे तब हमें यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब इधर डाउनलोड करने का वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है तो इसको सेट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। नहीं मैं मुझे शेप बनाना पड़ता ना। वैसे वो भी कर सकता था मैं, वो भी कर सकता था। नो। व्हाट हैपेंड। वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा ना। आई हैव टू सी। ये देखो ये है आइसोलेशन, इसको सेलेक्ट करके ना ऊपर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से हो जाएगा देखो। इधर हो गया, कंट्रोल सी, इधर पे सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट वी। ऑलमोस्ट। और इस पे भी जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा नीचे के डेप्थ के लिए
कलर्स रखेंगे। अब आगे के ये वाले कलर्स ऑप्शन जो हैं, इनके लिए हमें नॉर्मली मैं यहाँ ग्रे कलर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक कलर दे देता हूँ, कौन सा, यही पर्पल। मैं ये वाली कलर्स जो पीछे में ना, उनको अलग कर देता हूँ, क्योंकि हमने लाइव पेंट ऑफ कर दिया है ना, तो इसके कारण से उसमें शेप में सारे डिफरेंस हो गए हैं ना। ये देखो, एक्सपैंड भी किया था, तो जितने कलर्स हैं वो कलर लेयर अलग हो गई है और बाकी लेयर्स अलग हो गए हैं। कंट्रोल जी कर देते हैं इसको, यानी सारे ग्रुप। अब यहाँ पे एक सिंपल शेप लेता हूँ मैं, सेंटर पे पुट करते हैं, इसको इधर सेलेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम ऑल्ट दबा के वन, एंड देन इसको इफेक्ट में जाके 3D। 3D में कौन सा ऑप्शन होता है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करता है, इसको 3D में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी लेंथ सेट कर सकता हूँ, कितने लेंथ पे ये आएगा। ठीक है, और अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से उसका कैप सेट कर सकता हूँ कि ऊपर फिलिंग होगी कि नहीं होगी, वो भी ऑप्शन हो सकता है। और एजेस कैसे दिखनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए ये वाले एजेस, रिंग शेप के अंदर, थोड़ा बाहर, थोड़ा सा पिक्सलेट दिख रहा है साइड से। अब हाँ, तो दूर से वो भले ही थोड़ा सा रेस्टराइज होता जा रहा है ना, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। हाँ वही है, इमेज ही बन के बाहर निकलेगा। नहीं, उनको पीडीएफ दी जाती है, सबसे ज़्यादा पीडीएफ मांगते हैं, और नहीं तो फिर उनको दीजिए पीएनजी। हाँ, डायरेक्ट पीडीएफ बनता है ना इसमें, है ना। जैसे अभी फ़िलहाल इसके बाद इसका, हाँ, इसका रेंडर अपन करेंगे पीडीएफ में। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, दो चीज़ें करूँगा। एक ये कि मुझे इसको पीछे ले जाना है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा उठा देता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सामने और एक पीछे से गया हुआ। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। तभी तो लगे वो रिंग उसको रैप करके रखी हुई है। एफएक्स में इस एफएक्स को नन करना है हमको, हम इसको डिसेबल भी कर सकते थे, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं। नहीं, डिलीट तो नहीं मारना है ना, क्योंकि हमने सेटिंग्स लगा दी हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दो शेप, जितने शेप ऐड करते जाओगे ना उतना बनता जाएगा। ओवरलैप किया मैंने, और दोनों को सेलेक्ट करके, ओके, दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट एम,
डिलीट मार देंगे उतने पार्ट को। यहाँ से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इस हिस्से को हमें फिर से फिल करना होगा, लेकिन पीछे में। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी ले लेंगे और एडिट एक्सट्रूड में जाके ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करेंगे। अब ये जो सेक्शन है ना, तो ये एक्चुअल में यहाँ की वैल्यूज़ इधर की है, तो यहाँ की वैल्यूज़ वहाँ की मिलेगी। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्ट ले लिया उसने, हमने इन्वर्ट किया ना 3D को, 3D को इन्वर्ट किया है हमने, मेजर शेप को उल्टा नहीं किया है। नहीं समझ में आया? देखो आ, हाँ, इसको यहीं पे रखते, कॉपी किया। हमने क्या किया था, हमने यहाँ से इसके 3D को रोटेट किया था। इससे क्या होगा, जो मेन शेप है ना वो रोटेट नहीं होगा। मेन शेप को रोटेट करने के लिए ऐसा रोटेट करना होगा। डायरेक्ट शेप को रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे एक शेप ऐड करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट, नो नो नो, इसको क्या करना होगा, हमको इतने हिस्सों को डिलीट करना होगा, है ना। और सिमिलरली इतने हिस्सों को यहाँ से डिलीट करना होगा। ये हिस्सा आ गया हमारे पास। अब इस हिस्से को, ओ यहाँ पे एक और हिस्सा, अब ये आ गया, इसको हमें पीछे डाल देना होगा। हाँ ये वाला दिख रहा है ना, तो हमें इसको भी थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ना। इस शेप को बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन वो इससे बाहर नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऊपर में है और इसको पीछे होना चाहिए। तो इसको इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए हमको इसको हाफ में करना होगा। कैसे, देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं पूरा इसको फिल कर ले रहा हूँ, मुझे वो डिवीजन में चाहिए ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे ना। और इसको क्या करेंगे, सिंपल एक ये शेप, शिफ्ट एम, ठीक है, और अलग कर देते हैं, एक कॉपी, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू,
ठीक है, इसको हम ऐसे रख देते हैं और इसको पीछे डाल देते हैं। अब अगर हम इसको आगे ले आते हैं थोड़ा सा, उसको और भी अगर ये जो ये वाला जो है ना, इसको आगे कर देंगे। यहाँ से ब्लर कर देता हूँ, जैसे जॉइंट वाला है ना। नहीं नहीं, नीचे का नहीं होगा। ना अब यहाँ पे इसके जो कर्व होंगे, ये तो दे ही नहीं रहा है ना ये ऑप्शन। भले ही एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं आया, लेकिन वो ओवल कुछ एक बन गया। हम्म। इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे एडिट एक्सट्रूड में जाओगे ना, प्रीव्यू करोगे, यहाँ पे मैप आर्ट ऑप्शन होता है। मैप आर्ट ऑप्शन क्या करता है, ये आपका वहाँ पे कोई टेक्सचर या कुछ डालने के यूज़ आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं, और लेट जस्ट से इस इमेज को कॉपी करते हैं और यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ये इमेज यहाँ डालनी है या इन पूरे के ऊपर डालनी है, तो मुझे इसको सबसे पहले एक सिंबल के तौर पे क्रिएट करना होगा। सिंबल क्या होता है बेसिकली, आफ्टर इफेक्ट सॉरी इलस्ट्रेटर जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को या कोई भी इमेज या ग्राफिक ऑब्जेक्ट को अपने फॉर्मेट में मान लेता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, भले ही चाहे ये इमेज है, रेस्टर इमेज है, लेकिन वो उसको मान लेता है कि ये एक वेक्टर इमेज में, तो उसकी रेफरेंस बना लेता है अपनी मेमोरी में, ताकि उसको कहीं पे भी वो चिपका सके या यूज कर सके। वो एक्चुअल वेक्टर नहीं कहलाएगा, लेकिन वो उस इमेज का वेक्टर के तौर पे यूज कर सकता है। तो ऐसा बनाने के लिए उसके लिए उसको सिंबल बनाना पड़ता है। सिंबल बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन होता है सिंबल का, आपको इमेज सेलेक्ट करना है, सिंबल पे क्लिक करना है और न्यू सिंबल करना है। ठीक है, एक सिंबलिज्म बताया था मैंने, है ना। यहाँ पे इमेज को सिंबल कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको मूवी क्लिप करना है। ठीक है, उसको मूवी क्लिप करना और ओके कर देना, सिंबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3D सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड में जाओ, यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं और यहाँ मैप आर्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि कौन सा सेक्शन सेलेक्टेड है। ये ऊपर वाला सेक्शन सेलेक्टेड, तो मुझे साइड वाला चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखो ये कौन सा, उस तरफ का पीछे वाला सेलेक्टेड है, ये है साइड वाला, इसको उसने ऐसे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अब जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिंबल ऑप्शन है, तो सिंबल आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, स्केल टू फिट करेंगे तो अब वो पूरा स्केल आ गया। मैं बस इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बीच में चाहिए। ठीक है,
एंड इसको ओके करेंगे, इनविजिबल ज्योमेट्री करेंगे, ज्योमेट्री गायब हो जाएगी, और इसको ओके कर देते हैं। नहीं, इनविजिबल ज्योमेट्री से गायब हो रहा था ना, इसलिए उसको ऑफ कर दिया मैंने, मेरे को गायब नहीं करना है ना। अब ये गया कहाँ है चेक करते हैं, मैपिंग में जाते हैं और प्रीव्यू ऑन करते हैं। ये प्रोबेबली वो उतने ही हिस्से पे आ रहा है। हाँ, वाइट कलर तो है नहीं, तो फिर उसको ऐसा क्यों दिखा रहा है वो। इसको अगर मैं नन कर देता हूँ, अब वो ठीक से आएगा, क्योंकि वो अंदर पे ऐसा कर्व है ना, तो वो उसको नहीं पकड़ पा रहा वो। जैगी, रोलिंग, टॉल, राउंड, कोवी, है ना, नन में ही ये फिक्स होके आ रहा है। इसके इंटीरियर में लगाना है तो फिर एंड पे जाओ, सेलेक्ट करो, स्केल टू फिट साइज, और इसको नन कर दो, फिक्स हो गया। है? तो फिर उसको और क्लियर दिखाना है तो उसको सेलेक्ट करके, हाँ वो पूरा वैसे ही फिक्स आएगा, एक दो तीन। और जैसे इसको मैंने फिक्स कर दिया तो लेजेंड यहाँ पे लिखा रहेगा। डिपेंड करता है उसको किस तरीके से हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इसके जैसे साइज के डिफरेंट इमेजेस आने चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं और हाँ हाँ नन पे ही था, वैसे हम इसको कॉम्प्लेक्स में डालते तो भी हल्का नज़र आता। चलो ठीक है, तो वैसे मैं इसकी मैप पार्ट पे ये डालने वाला नहीं था, है ना, तो इसको हम रिमूव ही कर देते हैं ना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लग रहा था ना। बाहर कर देते हैं। कौन सी? नहीं, लेयर नहीं आई है, रोलिंग पे सेट था ना। और मैप आर्ट पे जाके यहाँ सेलेक्ट करके अलग कर देते हैं। अब अगर इसको बाहर ले जाना है, सो सेलेक्ट करेंगे पूरा ऑब्जेक्ट को और फाइल में एक्सपोर्ट, और यहाँ पीएनजी का पीडीएफ हो जाता है। पीडीएफ करके इसको एक्सपोर्ट करोगे, पूछेगा वो, एक डायलॉग बॉक्स कई बार आता है, कई बार नहीं आता, तो नहीं आ रहा है तो उसको भूल जाना। अगर आता है तो वो पूछेगा कौन से वर्जन पे सेव कर रहे हो करके, और फिर उसको जब आप जाओगे जाके चेक करोगे। हाँ, गेम जैम करके, ये देखो, ओपन करोगे तो फिर ऐसे ओपन हो जाएगा। क्योंकि पीडीएफ है ना, तो फुल साइज में आया है। हम्म।
ठीक है। तो ये 3D इश टाइप की कोई चीज़ें बनानी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, 3D इफेक्ट्स वगैरह जो हैं उसके लिए। बाकी हमने ब्लर इफेक्ट वगैरह ऑलरेडी देखे हुए थे उसमें। ऐसे ही 3D लोगोज वगैरह क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आप इमेज को भी लेके बना सकते हो। इसी को हमने प्रीवियसली जो बनाया हुआ था वो इस टाइप का बनाया था। इसको और बताऊंगा। सब अलग अलग था। हाँ, सब बनाया हुआ। हाँ, क्योंकि ये ग्रिमोर है। ग्रिमोर एक जादू की बुक वो मानी जाती है। और वो एक गॉबलेट है। गॉबलेट जो कि जनरली आपने सुना होगा ना, हैरी पॉटर का गॉबलेट ऑफ फायर क्या चल रहा था। गॉबलेट जनरली इसको बोलते हैं कि वो उसमें बिल्कुल नहीं देखते। तो क्या चीज़ देखना पसंद करते हो? हाँ। ओके। हाँ, तो सीधा सो जाते हो फिर? नींद चाहिए होती, सही बात है। अच्छी बात है। हाँ, अरेंज कर दें तो उसको वैसा लगेगा हो ना, गॉबलेट। ओके सो एक्चुअली में मैं एक वो बता रहा था, क्या बोलते लोग, मतलब जो शेप बिल्डर टूल है ना उसका यूज़ बता रहा था। हाँ, तो फिर मैंने उसी को बना के दिखा दिया। हाँ, और हर आर्ट फॉर्म थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि हमने कंप्लीट किया है कर। हाँ, सिंबल। हाँ ना। सिंबल बताता हूँ ना कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिलाना, मैं सिंबल बताऊंगा। ठीक है, सो इतना रहेगा। और ये भी अपनी लोगो शीट में लगा देना, 3D लोगों के लिए।